इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग को सीखेंगे, जिसमें हम टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवाएंगे। जिस तरह हमें पता है कि जब हम मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के जरिए चलाते हैं तो इसमें टाइमर के जरिए हम मोटर को कुछ सेकंड के लिए स्टार में चलाते हैं और कुछ सेकंड के लिए मोटर को स्टार में चलाने के बाद टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार से डेल्टा में चलाना शुरू कर देता है। और जब मोटर डेल्टा में चलती है तो उसके साथ टाइमर भी ऑन रहता है। तो इस सर्किट में हम इस टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवाएंगे। जब मोटर स्टार से डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगी तो टाइमर की सप्लाई को हम कट ऑफ करवा देंगे। इसकी सप्लाई को कट ऑफ करवाने का मकसद ये है कि इससे टाइमर की लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि जब मोटर स्टार से डेल्टा में चलती है तो टाइमर का काम खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसकी सप्लाई को कट ऑफ करवा देंगे और उसके बाद जब हम इस टाइमर को सर्किट से निकाल भी देंगे तब भी मोटर जो है वो डेल्टा में चलती रहेगी। तो चलें देखते हैं कि हम इस सर्किट की वायरिंग किस तरीके से करेंगे। स्टार डेल्टा सर्किट बनाने के लिए हमें 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर की ज़रूरत होती है। इनमें से एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है और उसके साथ हम एक ओवरलोड रिले भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर डेल्टा के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर स्टार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एक 8 पिन का एनालॉग टाइमर भी इस्तेमाल करेंगे और ये इस टाइमर की बेस है। उसके बाद सर्किट को ऑन ऑफ करवाने के लिए हम 2 पुश बटन इस्तेमाल करेंगे। रेड पुश बटन को हम स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे और ग्रीन पुश बटन को हम स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हम 2 पोल का एक ब्रेकर भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 220 वोल्ट सप्लाई को 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह डेल्टा और स्टार के मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ भी इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से ही न्यूट्रल वायर को हम टाइमर की कॉइल के एक टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे और रेड पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। रेड पुश बटन की दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे और ग्रीन पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। रेड पुश बटन जो है जिसको हम स्टॉप के लिए यूज़ करेंगे, इसमें हम एनसी टर्मिनल को यूज़ करेंगे, यानी कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। और जो ग्रीन पुश बटन है उसमें हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल को यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रीन पुश बटन की आउट से हम फेज़ वायर को लेंगे और इसको हम मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि जब हम इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इसको होल्ड करवाने के लिए ऑफ पुश बटन की दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे और इसी कॉइल टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह जब हम इस ग्रीन पुश बटन के ज़रिए इसको ऑन करेंगे तो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और साथ ही नॉर्मली ओपन टर्मिनल के ज़रिए होल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ही हम फेज़ वायर को लेंगे और डेल्टा के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे, इसको टाइमर का जो 7 नंबर टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का 7 नंबर टर्मिनल भी इसकी कॉइल का टर्मिनल होता है टाइमर को ऑन करवाने के लिए। डेल्टा के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के ज़रिए हम टाइमर को ऑन करवाएंगे, यानी कि जब डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवा देगा। उसके साथ 7 नंबर से 8 नंबर के साथ भी हम इसको लूप कर देंगे, यानी कि जब टाइमर ऑन होगा तो साथ ही 8 नंबर जो इसका कॉमन टर्मिनल है उसमें भी सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद टाइमर का जो 5 नंबर टर्मिनल है यहाँ से हम फेज़ वायर को लेंगे और डेल्टा के जो दूसरे नॉर्मली क्लोज टर्मिनल हैं उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इस तरह नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज़ वायर को लेंगे और स्टार का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि जब टाइमर ऑन होगा तो 8 नंबर के साथ 5 नंबर नॉर्मली क्लोज टर्मिनल होता है, तो 5 नंबर से सप्लाई जो है वो स्टार के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। तो इस तरह मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ग्रीन पुश बटन की इनपुट साइड से हम एक और फेज़ वायर को लेंगे और टाइमर का जो 1 नंबर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का जो 1 नंबर टर्मिनल है वो भी इसका कॉमन टर्मिनल होता है। उसके बाद टाइमर का जो 3 नंबर टर्मिनल है वो 1 नंबर के साथ नॉर्मली ओपन होता है, तो 3 नंबर टर्मिनल से हम फेज़ वायर को लेंगे
और स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से हम वायर को लेंगे और डेल्टा की कॉइल के टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि जब हम ग्रीन पुश बटन के ज़रिए इसको स्टार्ट करेंगे तो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा और उसके साथ ही टाइमर भी ऑन हो जाएगा। टाइमर के ऑन होने से 5 नंबर से सप्लाई आउट होगी और स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा, यानी कि मोटर स्टार में चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जितना टाइम हमने टाइमर पर सेट किया होगा उतने सेकंड मोटर स्टार में चलेगी और उसके बाद जो है वो टाइमर अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा और 3 नंबर से फेस सप्लाई को आउट करेगा और 5 नंबर से सप्लाई को कट ऑफ करवा देगा। तो इस तरह जो स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगा और 3 नंबर से फेस सप्लाई जो है वो डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। तो जैसे ही डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसका जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है ये टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवा देगा। जैसे ही टाइमर की सप्लाई कट ऑफ होगी तो टाइमर ऑफ हो जाएगा और 3 नंबर जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है वो भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह डेल्टा भी साथ ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम डेल्टा का होल्डिंग सर्किट बनाएंगे। तो रेड पुश बटन की आउट से हम एक फेज वायर को लेंगे और डेल्टा का जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल है उसके एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड से हम फेज वायर को डेल्टा की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरह जब मोटर स्टार से डेल्टा में होगी तो इस तरह टाइमर जब अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा तो 3 नंबर से सप्लाई को ऑन करवाएगा और डेल्टा के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगा। जैसे ही डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो डेल्टा के नॉर्मली ओपन टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे। तो नॉर्मली ओपन टर्मिनल के जरिए डेल्टा का मैग्नेट कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और इसकी जो दूसरी साइड पर नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है वो टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवा देंगे। तो इस तरह टाइमर ऑफ हो जाएगा और मोटर डेल्टा में चलती रहेगी। तो इस तरह जब हम इस टाइमर को सर्किट से निकाल भी देते हैं तब भी मोटर डेल्टा में चलती रहेगी जब तक हम इस रेड पुश बटन के ज़रिए सर्किट को ऑफ नहीं करवा देते। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर की सप्लाई को कट ऑफ करवा सकते हैं जिससे हम अपने टाइमर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार डेल्टा में चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।